सभी कोई बैठ जाएंगे। प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों, सभी को जोहार। आज हम पूरे हर्ष उल्लास के साथ कैम्पबेल गिरजाघर में करम त्योहार मनाने के लिए वेदी के समक्ष
एकत्रित हुए हैं। करम करम त्योहार एवं करम पर्व भादो एकादशी को यानी वर्ष के सितंबर महीने में मनाया जाता है। खेतों की हरियाली, फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। करम त्योहार की कहानी विभिन्न विभिन्न धर्मविधियों से एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे पुरखों ने अपने के विचार और बुद्धि के अनुसार एक मुक्तिदाता की आवश्यकता महसूस की थी, जिसकी उपासना द्वारा मसीह का मनुष्य का उद्धार हो सके। उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर कर्मा राजा की आवश्यकता देखी जिसके द्वारा खेती बाड़ी में हरियाली हो। आज भी फसलों की रक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन करम विशेषकर हमारे कुंवारी लड़कियों के लिए मनाया जाता है, जिनका लगन हाल ही में हुआ हो, जो सुयोग्य माताएं होने के लिए स्वयं को तैयार करती हैं। आज वे अच्छे वर एवं स्वस्थ संतान पाने के लिए उपवास एवं व्रत रखती है। करम राजा की सेवा पूजा करती है और करम राजा से आशीर्वाद मांगती है, ताकि अपने भाइयों का कल्याण हो। सुखी परिवार का वरदान मिलने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती है। आदिवासी पर्वों के क्रिस्तीकरण के पश्चात स्थानीय कलीसिया चंद वर्षों से करम त्योहार ख्रिस्ती ढंग से मनाती आ रही है। इस पर्व के क्रिस्तीकरण का मर्म नहीं समझने के कारण रकम रकम की प्रतिक्रियाएं होती रहती है। करम कहानी के अनुसार करम मनाने, करम की पूजा करने का कारण इस प्रकार बताया जाता है। सात भाई सात गोतनी की कहानी में सबसे बड़े भाई ने और कर्मा धर्मा की कहानी में कर्मा ने करम राजा की सेवा पूजा नहीं की, उल्टे गड़ी करम डालियों को क्रोधवश उखाड़कर फेंक दिया और करम राजा का अनादर किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, मवेशी उमड़ गए, उस पर मुसीबतें टूट पड़ी। लेकिन जब उसने अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप किया और करम राजा की पुनः खोज की, उसे पूर्ण सम्मान के साथ लाकर उसकी सेवा पूजा की, तब उसे सभी आशीर्वाद पुनः प्राप्त हुए, समृद्धि लौट आई। करम राजा की एक प्रकार से उनका मुक्तिदाता हुआ। इसी की यादगारी में आदिवासियों के बीच करम मनाया जाने लगा। भावों को अपनाकर हम ख्रिस्ती लोग करम त्योहार मनाते हैं। करम डालियों के माध्यम करम डालियों को जगह में हम ख्रिस्त क्रूस की डालियां हैं, क्योंकि क्रूस में ही हमारी मुक्ति है। उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, पवित्र क्रूस के विजयोत्सव मनाते हैं। आज कुंवारियां क्रूसित यीशु को अपना सर्वस्व मानने, भावी माताएं अपने को और अपने मातृत्व कुंवारी मरियम के लिए समर्पित करते, ताकि वे पवित्र। हमारे पूर्वज करम डालियों को अपने भाग्य का वृक्ष समझकर उसकी उपासना करते थे तथा उसका आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन हम ख्रिस्त के भाई बहने हमारे प्रभु के क्रूस की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर अपने प्राण त्याग कर हमें नया जीवन प्रदान किया है। क्रूस ही हमारा जीवन वृक्ष है, तो इसे आशीष दे। सब खड़े हो जाएंगे। आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी जन सके सुना। प्रभु के वचन सुना, जीवन में मेरी कृपा सके सुना। प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी जन सके सुना। प्रभु के वचन सुना, जीवन में मेरी कृपा सके। प्रभु के वचन में आनंद जीवन, प्रभु के वचन में जीवन ज्योति। प्रभु के वचन में आनंद जीवन, प्रभु के वचन में जीवन ज्योति। सुना प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी जन सके सुना। प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी कृपा सके। प्रभु के वचन में आत्मिक शांति, प्रभु के वचन में स्वर्ग राज। प्रभु के वचन में आत्मिक शांति, प्रभु के वचन में स्वर्ग राज। सुना प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी जन सके सुना। प्रभु के वचन सुना, जीवन में मेरी कृपा सके। प्रभु के वचन में पड़ोसी प्रेम आए, प्रभु के वचन में नवा जीवन। प्रभु के वचन में पड़ोसी प्रेम आए, प्रभु के वचन में नवा जीवन। सुना प्रभु के जीवन वचन सुना, जीवन में मेरी जन सके सुना। उसके पास आकर सबने एक स्वर से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम यरूशलेम की महिमा, इज़राइल का गौरव और हमारी जाति की कीर्ति हो। तुमने ईश्वर के
फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग अपने मनोभाव को ईश्वर मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य का समान बनाकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। माना पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। और जब हम ख्रिस्त इस कर्म पर्व को ख्रिस्त दृष्टिकोण से क्रूस विजय के पर्व के साथ जोड़ते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को हे स्वर्गीय पिता, तूने हमारी मानव जाति के बीच से अपने प्रिय पुत्र के लिए एक सहयोग्य माता चुनकर नारी जाति का गौरव बढ़ाया है। तूने अपनी मुक्ति योजना में नारी का सहयोग चाहा और एक कुंवारी को अपनी बुलाहट दी। उनकी सहज स्वीकृति के कारण ही तेरा अनादि पुत्र मनुष्य बना। हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया। माता मरियम की संगति में ही प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला कि क्रिस्त की दुल्हन पवित्र कलीसिया को उजियाला दे, उसका पथ प्रदर्शन करे और उसकी रक्षा करे। आज हम अपना पुरातन पर कर्म मना रहे हैं। हम इस प्रदेश की कुंवारियां अपनी स्वर्गीय माता मरियम के हाथों में अपनी जाति के भावी संतानों की माता बनने के लिए यह प्रभु का आह्वान सुनकर कलीसिया की सेवा
के लिए अपने को समर्पित कर रही है। अपने को समर्पित कर रही है। जिस तरह तूने अपने पुत्र की माता को शुद्ध रखा, हमें भी उसी तरह शुद्ध रख। उन्हीं के समान हमें उदार बना। हमें सिखा कि दयालु और स्नेहमय होते हुए भी हम दृढ़, विनम्र, संयमी बने। ऐसा कर कि हम अपनी जाति का गौरव और स्वर्गीय माता के आनंद का कारण बने। हे माता मरियम, हम आपकी सुरक्षा में अपने को सौंप देते हैं। अपने पुत्र की अमूल्य निधि के समान हमें सुरक्षित रख। आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, निवेदन प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा। हमारे संपिता लियो हॉर्टिन, धर्माध्यक्ष सेल्वराज, अन्य सभी धर्माध्यक्षों, धर्म समाजियों, हमारे दोनों पुरोहितों एवं तीनों धर्म बहनों के उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने जीवन आपकी और आपके लोगों के सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन कर और अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे करुणा, विनम्रता और विश्वास के साथ विश्वासियों का नेतृत्व कर सके। इनके कार्यों पर विशेष आशीष बरसा, ताकि वे आपके प्रेम का सच्चा प्रतिपान बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज पवित्र क्रूस के विजय उत्सव के पर्व के अवसर पर हम विशेष रूप से युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कर्म क्रूस के सही अर्थ को समझे और अपने सभी बुराई पर अच्छाई के विजय को प्राप्त कर सके, क्योंकि क्रूस में ही हमारी मुक्ति और वही हमारा मुक्ति वृक्ष है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे करुणामय पिता ईश्वर, आपकी दया असीम है। क्रिस्तीय क्रूस की डालियों के समान युवजनों के जीवन में हरियाली छाई रहे, जिससे वे रोहिताई बुलाहट पर ध्यान दे सके। स्वयं अपने कार्यों, त्योहारों तथा मेहनत द्वारा अपने परिवार, कलीसिया एवं राष्ट्र के लिए मुक्ति, प्रेम तथा विजय का चिन्ह बन सके। इसके लिए आप पिता परमेश्वर से निवेदन करें।
जीवन के छोटे क्रूस को अपनाकर जीवन की राह पर चलने के लिए आग्रह करते हैं, जिससे हम इस चुनौतीपूर्ण युग में विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सके एवं खुशी के साथ अवसरों को अपनाने का साहस कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज हम उन सभी को आपके समक्ष लाते हैं जो बीमार है, विध्वस्त से लाचार एवं बेसहारा है। उन्हें उनके दर्द से संतवाना प्रदान कर एवं अपनी उपचारिक स्वर द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर, जिससे वे इस लाचारी की आवश्यकता में भी आपकी स्तुति महिमा कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार हमारे पुरखों ने अपने ही विचारों और बुद्धि के अनुसार कर्म राजा की आवश्यकता महसूस की, जिससे अपने खेतों में आशीष मिले एवं सुखी परिवार का वरदान मिले, उसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में पवित्र क्रूस की आवश्यकता को महसूस कर सके और एक दिन अनंत स्वर्ग राज्य में शामिल होने की कृपा महसूस कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
शास्त्र में पहुंचने सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे वालों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब विश्व से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ओ यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता लियोपोल्डिंग, हमारे धर्माध्यक्ष सिल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश के डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वतन योसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जय युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा विधि के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
महीना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है आप सब जब प्रभु के इस भोजन बुलाए गए हैं। Yeah.
यीशु के